नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बात करेंगे आस्था के नाम पर बच्चों और लोगों के साथ हो रहे खिलवाड़ की। जी हां, बच्चों और लोगों के साथ जीवन से उनके खिलवाड़ हो रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल कोंडागांव में आस्था और अंधविश्वास के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। हरेली के त्योहार पर बड़े पैमाने पर ढोंगी बाबा गंभीर से गंभीर बीमारी गर्म लोहे से दागकर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आस्था के नाम पर क्रूरता आखिर क्यों? आस्था अंधविश्वास या ढोंग है? क्या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का फायदा उठाते हैं ढोंगी? और क्या अभी भी गाँव तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं हो पा रही है? खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। आस्था या ढोंग, जीवन से खिलवाड़ क्यों? पाषाण युग में जी रहे हैं हम। देश को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की है, जहां एक तरफ प्रदेश में खुशियों का त्योहार हरेली मनाया जा रहा था, तो वहीं कोंडागांव के एक गांव में आस्था के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। गांव का एक शख्स लोहे की गर्म सलाखों से लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा कर बच्चों और लोगों को दाग रहा था। बिजल हुआ है ना, ये खांसी का ये देह पाँव दुखे से तो पेट दर्द करे से सबके आँख तो रहा तब जाई किया ही नहीं। त्योहार दिन दे तो मठन उठन तो चले से बड़ा बड़ी बना हुई है, सब गाय गुरु के दड़ी पीटी सब खिला तो रहा, आदमी भी खाता है। इससे क्या रोग दूर हो जाता है? आंकते हो तो नहीं दर्द नहीं करता है। लोहा से जो आंकते हो उससे रोग दूर हो जाता है क्या? हाँ ठीक, ये रोग कुछ नहीं रहेगा। वहीं ऐसे बाबाओं के पास आने वाले लोग भी बाबा के दावे को सही ठहरा रहे हैं। लोगों का दावा है कि उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। वो लोहा के हाथ है, उसी शरीर का हक न है। गरम करके इससे बीमारी दूर हो जाता है? बीमारी दूर हो जाता है। अच्छा, ये जो लोहा आता है कहाँ से लेके आते हैं? ऊपर से गिरना है, बदल से। तो फिर कैसे मिलता है उसको, कैसे जाते हैं खोजने? जिसका भाग है उसकी मिलता है 70 में। तो ये गांव में एक ही है या बहुत सारी जगह ऐसा? नहीं, एक। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ऐसे पाखंड के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है, आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ की तस्वीर ऐसे वक्त में क्यों सामने आ रही है, जब हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लोगों के लिए बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाने का दावा करते हैं, और ऐसे वक्त में भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में लोग अंधविश्वास में आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोंडागांव से मनोज शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आस्था के नाम पर आखिर अंधविश्वास के तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ कराते हैं। प्राची अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। इसके अलावा डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले प्राची अधिकारी जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या सोचती हैं आप, जिस तरीके से हमने इस रिपोर्ट को भी देखा, अभी भी ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है? मैं यूं ही कहूंगी कि अवेयरनेस की कमी है, तभी लोग अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पे? देखिए, ये एक तरह से गलती जो हुई है, जो हमारी सरकारें आज तक की इतने सालों से, आजादी के इतने सालों तक, ये उनका फेल्योर दिखाता है। ये नहीं कि आप वर्तमान की सरकार को ही कोसने लग जाइए, लेकिन ये है कि जिम्मेदारी हमारे जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसकी भी है, क्योंकि सरकार किससे बनती है? हमसे, हमारे जैसे लोग सरकार बनती है और हमारे द्वारा चुने गए लोगों की बनती है। तो ये हमारी सरकारों की इतने सालों का फेल्योर रहा कि हम लोगों ने आज तक वहां पर ध्यान नहीं दिया कि कोई कभी प्रथा के नाम पर किसी को अंगारों में चलाएगा, या किसी बच्चों को कोड़े से मारेगा, या किसी चीज को उनको कभी लटका के मारा जाएगा। जो आप पिछले मर्तबा की जो घटनाएं देख रही हैं, तो ये घटनाएं जो है सरकारों का बड़ा फेल्योर रही है कि अंधविश्वास क्यों फैल रहा है उनमें। ये अगर ठीक है पहले था, लेकिन आज हम क्या कर पाए? आजादी के इतने सालों तक आपने उन फंड्स का क्या करा? वो जो वहाँ पर जो इतने सारे और भी चीजें देखे, नामांतरण हुआ, ये हुआ, लेकिन उससे विकास कहाँ हुआ उनका? अगर मान लीजिए ये माना जाता है कि एक सेक्ट पे, एक रिलीजियस सेक्ट पे कोई प्रॉब्लम है, तो अगर लोगों ने बदला भी, तो फिर उसमें क्या सुधार हुआ? क्या ये संस्थाएं वहाँ पर केवल धर्मांतरण के लिए गई, या इन संस्थाओं ने वहाँ पर कोई स्कूल खोल के या बच्चों का विकास करा, कोई चीजें करी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सब अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जिसने चाहा
ये पर्टिकुलर वोट मिले रिलीजन का, उसको उसने डाला, उसने उसको डाला, या पैसे दिए, लेकिन कभी उनको पैसों के लालच के अलावा शिक्षा का लालच कभी नहीं दिया। उनको किसी एजुकेशन का मतलब किताबें एजुकेशन को छोड़ के अवेयरनेस का लालच किसी ने नहीं दिया, तुम्हें सीखो नहीं। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि इससे तुम्हारा स्किल डेवलप होगा, ऐसी चीजें उनको बताई नहीं गई। और ना फिर उन्होंने इंटरेस्ट लिया। जो पुरानी परंपराएं, रूढ़वादी परंपराएं थी, वो चली आ रही है और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि वो कभी बाबाओं के चक्करों में आ रहे हैं, कभी किसी के चक्कर में आ रहे हैं। और बाबा भी बाबा ऐसे नहीं है जो वाकई में ज्योतिष शास्त्र से, जिन्होंने MBA BBA सॉरी जिन्होंने BA करा हो, स्नातक करा हो, वो वाले नहीं है, वो अनपढ़ बाबा है। अगर अच्छे बाबा के पास जैसे धर्म के लिए हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कुंडली दिखाने के लिए, नहीं ये इलाज में कोई डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर के पास जाइए, जैसे बाबा रामदेव कहते डॉक्टर के पास आप जाइए, जी जी जी, आप योग करिए, लेकिन आप पहले आप ये लेके देखिए नेचुरल दवाइयां, उसके बाद अगर नहीं जमता है तो आप एलोपैथिक की ओर जाइए। लेकिन ये बाबा तो ऐसे हैं, अनपढ़ गंवार बाबा है, जिनको खुद की जिंदगी का जिनको पता नहीं है, जो खुद को बीमारी होती है जिनको, वो क्या इलाज करेंगे या वो क्या, उनको क्या मालूम है कल क्या होने वाला है, 2 मिनट का फोरकास्ट वो नहीं बता सकते, वो क्या किसी के जीवन को बताएंगे। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस जो है सरकारों की जिम्मेदारी रही है, और वर्तमान में भी सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये चीजें बंद हो, और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों की बनती है कि इस पूरे इलाके में अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई जाए ताकि लोग इन अंधविश्वासों से दूर रहे। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, लेकिन इन सबके बीच सोचने वाली बात ये भी है कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएं इन तक मुहैया नहीं हो पा रही है, तभी शायद ये लोग अंधविश्वास के जाल में फंसते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक तरह से हमारा मूलभूत अधिकार भी होता है। जिस तरह से आपका जो राइट टू एजुकेशन भी रहता है, वो भी हमारा मूलभूत अधिकार होता है जी। ये दोनों ही व्यवस्थाएं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं। आप यदि छत्तीसगढ़ में जिस जगह की बात कर रही हैं, कोंडा गांव, इसको नक्शे पर भी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जगदलपुर के पास का एक रिमोट एरिया कहलाता है, जहाँ पे अभी भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। ये इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में भले ही जाति वगैरह की बात अगर ना भी करें, पर बेसिक जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचाने में छत्तीसगढ़ सरकार, चाहे वो जिस भी पार्टी की रही हो, वो नाकाम रही है। आज की तारीख में इस तरह का अगर कहीं पे भी ये सोच मौजूद है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे आने वाली पीढ़ियों की और पिछले मतलब जितने भी हमारे सीनियर्स रहे हैं उन सबकी जवाबदारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम उन तक अपनी जो सही सोच है उसको नहीं पहुंचा पाए हैं, तो हमें उसको टारगेट में लेके चलना चाहिए। इन क्षेत्र के विकास में सिर्फ रोड, बिजली, पानी देना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो उनको एक नॉर्मल, एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी के करीब लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन बिजली पानी की भी तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और तभी शायद कुछ ऐसी संस्थाएं वहाँ पर आ रही हैं जो इन लोगों का धर्मांतरण भी करवा रही हैं, तो काफ़ी जटिल यहाँ पे समस्याएं होती जा रही है। प्राची अधिकारी जी, कितना चुनौतीपूर्ण ये हो सकता है इन लोगों तक सही जानकारी को पहुँचाना, क्योंकि एक तरफ तो हम धर्मांतरण की बात करते हैं, जागरूकता नहीं है तभी लोग इस ओर खिंचे चले जाते हैं, और दूसरी तरफ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब अभी भी ऐसे आदिवासी अंचल, ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां पर बहुत ज़रूरी है मूलभूत सुविधाओं का पहुंचना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो यहां तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूं कि सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर किस तरीके की भूमिका आप देखती हैं, और अभी तक क्या कुछ वहाँ पे कार्य किए गए हैं? देखिए, अगर हम इसकी समस्याओं से हटकर अब सॉल्यूशन की भी बात करें तो एज अ सामाजिक कार्यकर्ता मैं ये सोचती हूँ कि समाज के जागरूक प्राणी होने के नाते, जैसा कि मैं हर बार हर घटना को लेकर कहती हूँ कि समाज से जुड़ी हुई कोई भी घटना हो, कोई भी समस्या हो, सरकारों तक अगर वो नहीं पहुंचा पा रहे तो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी के जो लोग हैं, जिनके पास ऐसा समय रहता है, वो जो वॉलंटियर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़े हों। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो आप देखिए, थोड़ा घर में बैठने के अलावा भी आप देखिए कि खाली फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों में अवेयरनेस नहीं, रियल ग्राउंड में उतरकर महिलाएं अपना ग्रुप बनाएं, एक दस्ता बनाएं, प्रशासन से बात करें, परमिशन लें, और कुछ सुविधाएं उनको चाहिए वो उनसे मदद मांगे, और वहां जाके उनको समझाना शुरू करें। शाम को जो लड़के लड़कियां हैं जो हाई स्कूल वगैरह दे रहे हैं, जैसे एकल विद्यालय होगा, एक ऐसी, मैं उसकी उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो वो एकल विद्यालय समिति क्या कहती है
कि विवेकानंद जी का वाक्य है कि अगर स्कूल अगर आप स्कूल तक नहीं जा सकते, विद्यार्थी स्कूल तक नहीं जा सकता, तो हमें स्कूल को विद्यार्थी तक ले जाना चाहिए। तो यानी कि कहने का तरीका ये है कि जो छोटे लड़के लड़कियां हैं या बड़े हैं जो पढ़े लिखे हैं, वहां जाके उनको पढ़ाने लिखाने का काम करें, उन्हें समझाने का काम करें, इवनिंग क्लासेस दें। क्या बच्चे तो लालटेन के नीचे पढ़ के IAS PCS निकल जाते हैं बिहार में, तो फिर क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता? ये लोगों की भी इच्छा शक्ति है कि अगर लोग सिर्फ ये देखना कि वहाँ पर कितनी बुराइयां हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए, प्रशासन की मदद लेकर, प्रशासन को जब आप बताएंगे, उनको कॉल देंगे कि भाई ऐसा है कि हमें ये कार्य करना है, आप तो काम कर नहीं रहे या आपने इसे इग्नोर करा हुआ है, तो सरकारों तक ये बात पहुंचेगी। सरकारों तक ये बात पहुंचेगी तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ भैया, जो जनता है वो जगी हुई है, वो खुद अपना हक मांग रही है। और जनता जगी हुई है मतलब ये नहीं कि जो सिटीज में रह रही है, जो सिटी वाले हैं वो भी इनकी फिक्र करे। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं रहती हूँ लेकिन मैं इनकी फिक्र कर रही हूँ। तो ये क्योंकि ये मेरे समाज का हिस्सा है, और ये तो सिर्फ एक बाउंड्री की बात देश अपना ही है। देश के किसी भी कोने पर अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि ऐसा समाज हम कहाँ जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, या कितने गर्त में हम उन्हें डाल रहे हैं। और आप वहाँ पर कभी कुछ मिशनरी एजेंडा चला रहे हैं, कभी कुछ चला रहे हैं, लेकिन आपने कभी वहाँ स्कूल चला के उनकी मदद करने की, या हथकरघा उद्योग की वहाँ पर कोई उनको कुछ स्किल सिखाए जा सके, पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रखी है लोगों ने, क्या कभी उन्होंने सोचा कि वहाँ पर इनको एरियाज में उनको जिम्मेदारी दिया जाए कि इतने किलो तुम ये आम रख लो या ये रख लो, और हमको बना के दो, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। प्राची अधिकारी जी, मेरा यही सवाल है। सामाजिक कार्यकर्ता जैसा कि आप कह रही हैं, ये तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है। इन तस्वीरों को देखकर हम भी चिंता यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं और हम भी काफी ज्यादा हैरान हैं। लेकिन ऐसी एक कोने से तस्वीरें नहीं होती, ऐसी तो हजार कोने से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। जी सुनिए ना, कि जहाँ पे विकास की कमी होगी, तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर एक सामाजिक संस्था रहती है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कोऑर्डिनेट करके काम करे, और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन अंचलों में बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये दायित्व सरकार का भी बनता है, और सामाजिक संस्थाएं क्या इंडिपेंडेंट रहती हैं कि वो यहाँ पर जाके जागरूकता फैला सकती हैं? आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं समझना चाहूंगी। ये सवाल मुझसे है? जी जी जी, आपसे ही है। ये सवाल मुझसे है? जी प्राची अधिकारी जी, आपसे ही मेरा सवाल है। जी, मुझे बीच में बात कर दी। अगर आप ये कहते हैं कि ये अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, और ये जो लोकल बॉडीज हैं और जो NGO इन सबको मदद काम करना चाहिए, और ये एक दूसरे की इच्छा शक्ति, यानी कि हमें करना है, ये नहीं कि बवाल चलाई करनी है कि भाई खाली खाना पूर्ति के लिए और पेपर में आपने उनसे सरकार से कुछ फंड लेने, ऐसा नहीं। स्वेच्छा से अपने अंदर से ये इच्छा शक्ति, जब तक समाज सुधार की नहीं होगी तब तक ये समाज सुधर नहीं सकता। और लोग अगर ये सोचते हैं कि इनके सुधरने से हमको क्या लाभ होगा, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके आसपास के एरियाज में कल को कोई क्राइम ना हो, इसलिए भी आपको इनको अवेयर करना चाहिए। जब उनके पास खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, उनके पास सुविधाओं की कमी रहेगी, तो जैसे एक पशु पक्षी भी आप जब उनका जंगल काट देते तो शहर की ओर आते हैं, आप पे हमला करते हैं, वैसे ही एक इंसान की प्रवृत्ति भी है कि अगर उसको नहीं दी तो क्राइम करेगा। तो अगर वो हो सकता है कि कल को जो लड़कियां हैं उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, जैसा हमने पिछली बार घर बैठ देखी थी, बच्चों को बेचना शुरू कर रहे हैं। ऐसी बहुत बार देखा गया कि लोग बच्चों को बेच देते हैं, भीख मंगवाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास जब कोई काम धाम नहीं है तो वो क्राइम की ओर जाते हैं या बच्चियों से ढेर व्यापार कराते हैं। ये सब देखने वाली बात है कि अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे NGO या लोग जो है सरकार की मदद मांगे, प्रशासन की मदद मांगे, कोऑर्डिनेट करके काम करे, या उनके पास अपने भी इतने फंड आते हैं या उनकी जो संस्थाओं में फंड है उसको लगा के भी वो समाज का कार्य करे, और जब वो सरकार की नजर में भी आ जाएगा तो उनको उसका रिटर्न हो जाएगा। वो फंड अगर उन्होंने लगाए भी हैं तो वो रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन उसमें इच्छा शक्ति मेन चीज है। बिल्कुल। झूठ बोलते कि हमने इतने प्रोजेक्ट करे हैं, फिर खाली पेपर में कर दीजिए और रियल में मत करिए, ऐसी बात हमने बहुत बार देखा है। जब अगर ऐसा करते रहेंगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा, और ये भारत जो है पूरे भारत का नुकसान है। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे समूचे भारत का नुकसान है। ठीक है, आपने सही कहा कि एक विल पावर होना चाहिए, वो विलिंगनेस होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो इच्छा शक्ति, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भी अनदेखा किया जाता है। आज ऐसी तस्वीरें आएंगी कल,
लेकिन मुद्दों से भटका दिया जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। रवि भोई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में। रवि भोई जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रवि जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आदिवासी अंचलों की, ग्रामीण अंचलों की, जहां पे जागरूकता का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिल रहा है और तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है कि लोग अंधविश्वास का किस तरीके से सहारा ले रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप किस तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी भी इन अंचलों में बहुत जरूरी है अवेयरनेस लाना? देखिए, दो चीज है, एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और दोनों को करना चाहिए। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं अंधविश्वास के खिलाफ, उन्होंने काम किया है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं संस्थाएं, पर और काम करने की जरूरत है। लोगों में एक विश्वास पैदा करना होगा। अभी भी ट्राइबल इलाके में, इंटीरियर इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। आप देखेंगे कि जब बारिश हो जाती है या कोई दिक्कत होती है तो लोगों को उठा के लाना पड़ता है खाट से, या स्वास्थ्य सेवाएं वहां है नहीं बिल्कुल। तो ऐसे में मजबूरन उनको इलाज के लिए जो पुरानी है मान्यताएं हैं या फिर अंधविश्वास का भरोसा करना पड़ता है। पहले तो स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव में हो, पैदा हो और उनको जागरूक करें कि आपके लिए ये गलत है, इससे नुकसान होता है, बच्चे हो बूढ़े हो, वो सब दूर होना चाहिए सरकार को। और अब आप 75 साल आजादी के 75 साल बाद भी हम उसी पे ढर्रे पे चल रहे हैं, उसको बदलना होगा। बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आदिवासी बहुत ज्यादा हैं, 33% ट्राइबल हैं। ऐसे में आदिवासी इलाकों में अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं विकास करने पर काम करना चाहिए सरकार को। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दो चीज़ों की कमी है, एक अवेयरनेस की और उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अभिजीत, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या कभी ऐसे कुछ हेल्थ एक्सपर्ट की टीम के साथ कांटेक्ट किया गया हो और क्या वो टीम मुआयना करने के लिए वहाँ पे पहुंची हो, लोगों तक क्या सुविधा पहुँचाने के लिए वहाँ पे पहुंची हो? ये कहीं ना कहीं खुद से भी एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई संपर्क, अभी तक कुछ ऐसी जानकारी आपके संज्ञान में? जी बिल्कुल मैडम, डॉक्टर्स के पास तो आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी जिला, कोई भी शहर हो, जहां से आसपास की गरीब जनता जो रहती है वो इस तरह से केस बिगाड़ के आती है कि आसपास जो झोला छाप डॉक्टर्स रहते हैं। मैडम, मेरी वॉइस ही मेरे को पलट के आ रही है, प्लीज। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। आप कंटिन्यू रखें और आप जो कह रहे थे हम वो सुनना चाहेंगे। जी, तो लगातार ये जो झोला छाप डॉक्टर के पास से केसेस बिगड़ के आते हैं और फिर अल्टीमेटली जब वो हॉस्पिटल आते हैं तब उनका हॉस्पिटल से और विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल केस की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड केस बन चुका रहता है, जिसमें कई बार एक सिंगल सिस्टम की जगह मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो ये गांव की जो जनता रहती है या जो भी ये आदिवासी या फिर ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, उनकी साइकोलॉजी बेसिकली हमको समझने की जरूरत है। पहला चीज तो उनके लिए डर कि कोई भी बीमारी से लड़ने की ना तो उनकी आर्थिक स्थिति की ताकत होती है कि हर परिवार पे इतना बड़ा खर्चा वो वहन कर सके। दूसरा, जब वो परिवार का व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी आमदनी पे भी असर पड़ जाता है। और तीसरी चीज, इस डर के माहौल में जब वो पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, अगर उसे गांव में ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसको शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की प्रताड़ना देकर भी ठीक कर दे, तो वो उसको अपनाने के लिए पीछे नहीं हटता है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि कभी कभार जब शरीर खुद से ठीक कर देता है तो उस पर विश्वास बनने लग जाता है, और यदि वो ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ केस बन के फिर वो हम लोग डॉक्टरों के पास भी आता है। तो इस तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं ओवरऑल एक सोशियो इकोनॉमिक हमें अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है, जहां पे ना सिर्फ उनको शिक्षित करने की जरूरत है बल्कि उनकी जो आर्थिक हालात भी हैं उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार, एनजीओज, डॉक्टर्स जो भी हैं, हमको एक मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अब जैसे आपके न्यूज चैनल्स के थ्रू इतनी ज्यादा जानकारी जा रही है, परंतु ये हमारा जो प्रयास है आज कहीं ना कहीं हम शहरी जनता तक सीमित है। ये न्यूज चैनल की पहुंच या इसकी जो गहराई है वो कहीं ना कहीं आज भी हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उन तक भी इसकी पहुंच पहचानने के लिए आप लोगों की भी मदद हम लोग को लगेगी।
बिल्कुल बिल्कुल सहयोग है पूरा सर, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो विकास के दावे किए जाते हैं, एक तरफ तो कहा जाता है कि चांद पे पहुंचा जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए किस तरीके का विकास, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, सड़क तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, लोगों को अंधविश्वास इतना ज्यादा फैला हुआ है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी बनती है, सभी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। प्राची अधिकारी जी, आगे अब किस तरीके से जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो उस पर काम करेगी? हालांकि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, कई एनजीओज आगे भी आए हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है इन अंचलों पे खास तौर से फोकस करना। देखिए, आपकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने एक चीज सोची कि क्योंकि मैं हमेशा सॉल्यूशन पे बात करती हूँ, तो मैंने अभी ये सोचा अभी राइट नाउ कि बाहर से लोग आने से अच्छा है, बाहर से भी लोग आए उनको समाज सुधार के लिए, उनके सुधार लाने के लिए, शिक्षा संस्थान के या ओपन स्कूल खोलने के लिए, लेकिन अगर सरकार और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर ये डिसाइड कर ले कि ऐसे अंचलों पे, ऐसी जगह पे हम बाहर से ना बुला के लोगों को अंदर, मतलब लोगों के उनके बीच में छोटे आंगनवाड़ी संस्थान या स्कूल, जो स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और वहाँ पर हॉस्पिटल, जो छोटे क्लिनिक होते हैं वो, और वहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है, और वहाँ पर वॉलंटियर जो लोग वहाँ रह सकते उनके बीच में, क्योंकि वहाँ से अगर आप शिक्षा बढ़ा के चले गए फिर वो 16 दूनी 8 वाले हो जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ रहकर उनके बीच में वो चीजें डेवलप उनके बीच में करी जाए। जैसे सड़क आप बनाएंगे तो उन्हीं के बीच में बनाएंगे ना, उन्हीं के एरियाज में जहाँ वो आते जाते हैं। वैसे जो स्कूल है परमानेंट वहाँ बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। और जैसे फार्मिंग की चीजें हैं, क्योंकि आपको उनके जंगल, उनकी जमीनें नहीं उजाड़नी है, इसलिए वहाँ पर आप उनसे ये जैसे ये शुगर केन है या ये सब चीजें हैं, वहाँ पर उगवाने का, उनके साथ की जो अभी गवर्नमेंट जो बिल आई है, जो भी है, बीच में जो भी बवाल हो रहा है वो अलग एक बात है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर जिस तरह से अगर कोई बड़ी कंपनी इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो एक तो इनके पास काम रहेगा, और ये हमेशा इनका एक कभी धनराशि की कमी नहीं होगी, क्योंकि इनके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए तो पैसा मिलता रहेगा। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ढोला साहब डॉक्टर है, तो वहाँ पर अगर एक स्मॉल क्लिनिक, क्योंकि तो फ्री में तो कुछ लोग फ्री में तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ वॉलंटियर डॉक्टर का दस्ता जाए और वहाँ पर एक परमानेंट उनका हॉस्पिटल बन जाए। तो पहले तो हॉस्पिटल शुरुआत में आप एक छोटे हॉस्पिटल से वैसे शुरुआत करते जो अलग फिजिशियन टाइप के, बाद में महीने में कुछ ऐसे सर्जन वगैरह भी वहाँ जाए, चेकअप करें कि, और दूसरा एक जनगणना हो कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने अंडर एज बच्चे हैं और कितने बड़े बच्चे हैं, और कितने बेरोजगार है या किसों के पास आर्थिक स्थिति क्या है। तो ऐसे उनको समाज सुधार, उनका अगर सुधार करना है तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और जी बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत सही पहलुओं पर आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। रवि भोई जी, समय की क्योंकि कमी है सर, और मैं चाहूंगी कि संक्षिप्त में आप अपनी बात रखें। प्राची जी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही हैं, इस सॉल्यूशन को लेकर उन्होंने यहाँ पे बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज निकल कर सामने आ रही है कि बहुत जरूरी है इन लोगों का विश्वास लेना, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना। क्या सोचते हैं आप? देखिए, कॉन्फिडेंस में लें और जागरूकता करें। दूसरी बात है, डॉक्टर तो वहाँ स्थायी तौर से जो एक्सपर्ट है नहीं रह सकते, लेकिन समय समय पर वहाँ कैंप, हेल्थ कैंप लगाएं, लोगों को जागरूक करें और वहाँ पे एक ट्रीटमेंट बना दें। हेल्थ कैंप करेंगे तो लोगों में एक विश्वास भी होगा और उनका इलाज होगा। तो डॉक्टर्स को सरकार करे प्रोवाइड या प्राइवेट सेक्टर के लोग करें, करते भी रहते हैं, लेकिन उसको और मूवमेंट बढ़ाना होगा, तो तभी उनमें एक विश्वास पैदा होगा कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, चाहे कोई भी है, उसमें उनका भरोसा है और इलाज से वो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को विश्वास में लाना, और इसके साथ ही जो सारी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। इसके साथ ही प्राची अधिकारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर कहीं ना कहीं एक यही बात निकल कर सामने आई है कि बहुत ज़रूरी है इन अंचलों में जागरूकता लाना, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना, और विकास के जो लाख दावे किए जाते हैं जो कि खोखले दिखाई दे रहे हैं, तो वो विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन लोगों तक पहुंचे, ताकि इन लोगों को भी लगे कि सरकार इनके साथ है और इन तक सभी चीजें पहुंच रही है। एक विश्वास साफ तौर से यहाँ पे दिखना चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।